हवाले से टेलीफोनिक जो है ना पूरे जो उसको निज़ाम को जो है उसमें एक्टिव किया और इस इलाके में जितने लोग मुतल्लका कंसर्न मौजूद थे मैंने सबके साथ रब्ता किया। मुदस्सर भाई यहाँ मौजूद है, बच्चे के वालिद, मैंने इनसे भी रब्ता किया। तो हाला सकीना जो जिनके घर में मौलाना अबू बकर मुआविया मौजूद थे मैंने उनके साथ भी रब्ता किया। इसी तरह मैंने दीगर दोस्त अहबाब से भी जेल के अमले तक भी मैंने रब्ता किया। तो ये बात साबित हुई कि मौलाना अबू बकर मुआविया का इनके साथ जो है ना कोई बच्चे मस्जिद से जिस वक्त उनके पास गए हैं उस बैठक के अंदर, तो उन बच्चों में बाज़ बच्चे जिनको दुबा रहे थे उसके ऊपर जो है ना कोई गलत फहमी ऐसी पैदा हुई कि वालिद साहब ने उनको कहा यार ये आपको जो है ना एक अजनबी बच्चों से अपने आप को दुबवाना नहीं था चाहिए। लेकिन हकीकी बात है कि जिनसी ऐसा कोई बेरहरवी का या कोई ऐसा मामला ऐसा उसका इल्ज़ाम नहीं था मौजूद। लेकिन इस बात के ऊपर मौलाना मुआविया ने बजाय इसके कि वो इस बात को कहते हैं कि वाकई ये अजनबी बच्चे ने अगर मुझे दुबाया तो ये बात मुनासिब नहीं है, उन्होंने इस पर जो है ना ओवर एक्टिव हो गए, जिसके ऊपर इनके वालिद साहब जो है ना उनके साथ इनकी तलखी हुई। वो तलखी बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि मौलाना अबू बकर मुआविया को जेल में जाना पड़ा। मैं ये बात समझता हूँ इस तरह की तलखियाँ करना या इस तरह की एक ऐसी बात करना जो हलाक के पूरे दायरे में आती है मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी बात को इस रंग में पेश करने की कोशिश करना जिसे कालिम दीन का पूरा कैरियर हथ में पड़ जाए और जिनसी हरासियत का जिनसी अब्यूज़ करने का इल्ज़ाम लगे, ये बात भी दुरुस्त नहीं। तो इस वाक़े के अंदर मैंने इनके साथ कहा कि अगर आप ये बात समझते हैं और ये बात कहते हैं कि वो जिनसी किसी भी तौर पे ज़्यादती मुलव्वस थे तो फिर हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं है। लेकिन जब उनके वालिद साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, भट्ट साहब ने यहाँ पे जो मकसूद भट्ट साहब जो यहाँ पे अमन कमेटी के भी जिम्मेदारान में शामिल होते हैं, जब उन्होंने ये बात कही यहाँ पे शहीद दाऊद साहब जो कि PTI के जो है एक नामजद थे, इसी तरह मैंने मौलाना बशीर अदीज़ साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल याज़ साहब से पूछा, उन्होंने कहा इस किस्म की बात नहीं। मैं अगर इस किस्म की बात नहीं तो फिर हमें उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने जब इनसे कम्युनिकेशन की तो उन्होंने कहा जो उन्होंने मुझे हार्ट टॉक किया उसका अजाला होना चाहिए। तो उस मौके पर उलमा ने और जो उनके मुतल्लिकीन जो मौलाना अबू बकर मुआविया के साथी उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कर रही कि इस बात का अजाला किया जाएगा। उन्होंने हार्ट टॉक आपके साथ किया है वाकई में किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं थी। ये वाकई इसको मैं बला कमोकास्त आपके सामने बयान कर दिया है। मैं ये बात समझता हूँ जितना किसी ने काम किया उतना उसका एहतसाब होना चाहिए और जो उससे बढ़ के किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना या उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर देना ये मुनासिब नहीं है। तो इस करैक्टर असैसिनेशन की जायजा लेने के लिए कि उसकी कितनी हकीकत है, अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अबू बकर मुआविया किसी भी किस्म की ज़्यादती या रासियत मुलव्वस है तो हमने बाकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूँकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ नहीं और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है, तो उनके वालिद साहब ने शफकत की है, उन्होंने उनको जो है ना माफ़ी तलाफ़ी देने का जो है ना फैसला किया है। तो मैं इस बात के ऊपर जो है ना उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उम्मीद है भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना हिजादी का, मौलाना बशीर अदीज़ साहब का, कुरान और सुन्नत मूवमेंट के भी दोस्त साहब जो यहाँ राय दानियाल भाई दीगर बाबा इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ लाहौर से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह अगले चंद घंटे या मैक्सिमम कल तक जो है ना मौलाना अबू बकर मुआविया साहब इंशाल्लाह रिहा भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये मामला जिसका जो एक मुआशरे में गर्दो गुबार उड़ा वो दब जाएगा इंशाल्लाह।